नमस्कार सभी को। आज मैं आपको दो कहानी हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ एक विचारधारा। एक पुरानी कहावत है, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए। ठीक उसी तरह से अपने विचारधारा को मत रोकिए, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। अगर रोक लेंगे तो वह आपके दिमाग के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। विचारधारा कभी मत रोकिए। और कहानी है तब की और अब की। जो तब की कहानी है बहुत पुरानी कहानी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आपकी सुनेंगे। अब देखिए कि साधुओं का एक समूह उस वक्त, तब की कहानी में है एक समूह जो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में तूफान आ गया, भयंकर तूफान, आंधी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो साधुओं के गुरु ने कहा, ज़रूर हम में से कोई एक पापी होगा जिसके वजह से यह आंधी तूफान रुक नहीं रहा है। और इन लोगों ने मंदिर में आश्रय लिया हुआ था। और तब साधु ने कहा कि चलो हम लोग एक एक करके उस पेड़ को छूते हैं और मंदिर में आ जाते हैं। और इस तरह से आखिरी साधु ने जब उस पेड़ को छुआ, उसके ऊपर बिजली गिरी, पेड़ के ऊपर बिजली गिरी और पेड़ समेत वो साधु, आखिरी साधु धराशायी हो गया। इस तरह से सारा वातावरण भी शांत हो गया। ठीक उसी तरह से आज की कहानी, अब की कहानी है, साधुओं का एक समूह फिर से चला था तीर्थ यात्रा के लिए। अब देखिए कि इन लोगों के नसीब में क्या है। ये लोग भी जा रहे हैं बड़े उमंग के साथ, लेकिन रास्ते में फिर वही संकट इन लोगों के लिए भी आ गया कि आंधी और तूफान। फिर साधुओं के गुरु ने कहा, चलो उस मंदिर में आश्रय लेते हैं। और सारे साधु मंदिर में आश्रय लिए, लेकिन आंधी और तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो साधुओं को, गुरु को वो कहानी याद आ गई और उसने कहा कि चलो हम में से जो एक पापी है उसका कैसे हम लोग निदान करें। एक एक करके हम लोग जाते हैं, पेड़ तो कहीं नज़र नहीं आया। और कहा कि उस खम्बे को, बिजली के खम्बे को छू के वापस चले आते हैं। तो साधु के गुरु के कहे अनुसार सब एक एक करके जाने लगे और वापस आने लगे। और इस तरह से जब आखिरी साधु पहुंचा उस बिजली के खम्बे को छूने के लिए, तो आखिरी साधु उस आंधी तूफान में बिजली के खम्बे को ज्यों ही छुआ, आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या होगा। आखिरी साधु ने ज्यों ही उस बिजली के खम्बे को छुआ, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मंदिर का छत धराशायी हो गया। और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आंधी और तूफान उसके बाद थम गया, सब शांति चारों तरफ फैल गई। एक आखिरी साधु जिसने बिजली के खम्बे को छुआ था वो सुरक्षित रहा, बाकी सब नहीं रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में एक पापी हुआ करता था और आजकल के ज़माने में एक पुण्यात्मा है। तो आप सोच सकते हैं, समूह में एक पुण्यात्मा और उस वक्त समूह में एक पापी। धन्यवाद आज के लिए।